बिहार की राजनीति में आज की तारीख में जो खबर सबों के मतलब की है वो ये कि क्या रघुवंश प्रसाद सिंह राष्ट्रीय जनता दल फाइनली छोड़ देंगे। क्या जनता दल यूनाइटेड की तरफ वो बढ़ रहे हैं? क्या आरजेडी उनको रोक पाएगी या फिर एक फाउंडर मेंबर राष्ट्रीय जनता दल का इस चुनाव में हमें राष्ट्रीय जनता दल में नहीं दिखेगा? सुकेश हमारे साथ हैं, बिहार की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं। सुकेश, आप भी जानते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आरजेडी में रहते हुए भी अपनी अलग छवि थी, और आज की तारीख में क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? क्या वो छोड़ के जा रहे हैं, वो रुकने वाले हैं, क्या हो रहा है वहां? सब कुछ ठीक तो नहीं है। रघुवंश प्रसाद सिंह फाउंडर मेंबर हैं, आपने ठीक बताया। रघुवंश प्रसाद सिंह उस पार्टी के नेता हैं जिसको गवर्नेंस के लिए कम जाना गया। जो नैरेटिव बिल्ड किया गया आरजेडी के अराउंड वो ये था कि ये गवर्न नहीं कर सकती पार्टी। 15 साल मिसरूल किया इस पार्टी ने। जंगल राज कह के नीतीश कुमार आगे आए और ये कोर्ट ने कहा था जंगल राज, ऐसा बताया गया, ऐसा प्रचार किया गया। तो इस पार्टी में अगर कोई गवर्नेंस के नाम पे, बाद में लालू यादव रेल मंत्री बन के अपने आप को गवर्नेंस के इर्द गिर्द, गवर्नेंस का के इर्द गिर्द वो विमर्श बनाने लगे कि गवर्नेंस मतलब लालू प्रसाद यादव, जो रेल मंत्रालय में रहते हुए रेल विभाग को घाटे से फायदे में ले आया, वैसा आदमी है लालू यादव। लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह का उनसे पहले ही एक छवि बन गई जब वो मनरेगा लेकर आए और ये बताया गया कि एक आउट ऑफ बॉक्स आइडिया जो यूपीए के दौरान आया उसके जनक रघुवंश प्रसाद सिंह थे। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने ताउम्र अपने आप को उस तरीके से पेश किया, वो बड़े रस्टिक लगते हैं देखने में। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो प्रोफेसर है पेशे से, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, मैथमेटिक्स पढ़े हैं, पढ़ाए हैं, लेकिन जो स्टाइल था उनका वो बिल्कुल देसी स्टाइल था, इसलिए कम लोग उनके बारे में जानते हैं। उनका जाना या उनका इस लेवल तक पहुंच जाना कि आरजेडी से उनके जाने की बात होने लगे, जो लोग उनको जानते हैं वो ये बताते हैं कि जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है अब तक सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, वो बीजेपी के खिलाफ रहे, बड़े टूथ एंड नेल उन्होंने विरोध किया। आज तक उनका एक स्वर ऐसा नहीं आया जिससे लगा कि उनकी कोई हॉबनॉबिंग चल रही हो बीजेपी के साथ। बहुत बार इस तरीके की खबरें आई कि रघुवंश बाबू एक अच्छे आदमी हैं लेकिन गलत पार्टी में हैं। ये भी जब वो दिल्ली में थे तो कहा जाता था बार बार, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह के कदम डगमगाए नहीं। लेकिन पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह जैसा नेता, और वो भी ऐसे समय में जब लालू प्रसाद यादव नहीं है, वो एक मेंटोर के तौर पर पार्टी में देखे जा सकते थे। वो जगदानंद सिंह, ये सब पुराने, रामचंद्र पूर्वे, ये सब पुराने लोग हैं। उनका जाना या उनका जाने की तरफ इशारा करना ही आरजेडी के लिए बुरी खबर है। वो जाएंगे कि नहीं ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन वो बहुत असहज है। क्यों असहज है? आपको मालूम है कि एक जिनसे वो चुनाव लड़े थे, हार गए थे चुनाव 2014 का, रामा सिंह, जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है, हालांकि वो भी कई बार विधायक रहे, उनको हराकर सांसद भी बने, लेकिन उनका पार्टी में आना शायद रघुवंश प्रसाद सिंह ये बताना चाहते हैं कि डोंट टेक मी लाइंग डाउन, की मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, आई एम फिनिश्ड, ऐसा फॉर ग्रांटेड लेके मत चलिए। हम रामा सिंह जो चैप्टर है इस पूरी कहानी का उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जो घटनाक्रम है वो भी समझ लेते हैं। सुकेश, क्या हुआ कि जून में अचानक से वाइस प्रेसिडेंट के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और खबरें आ गई कि रामा सिंह ज्वाइन करने वाले हैं। पहले खबरें आई तब उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद लोगों को लगा यूं ही इस्तीफा दे दिया उन्होंने। फिर उनकी तबीयत खराब हो गई, इलाज कराने के लिए दिल्ली गए, और दिल्ली में वहां अस्पताल जाकर तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों उनसे कहा कि चलिए वापस इस्तीफा वापस ले लीजिए, लेकिन वो नहीं माने। अब वो नहीं मान रहे हैं, जबकि आज की तारीख में तेजस्वी से बड़ा नेता, कम से कम जो फंक्शनिंग प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहा है, वो तो है नहीं आरजेडी में। अब देखिए कल क्या हुआ, जब ये सवाल किया गया तेजस्वी के बड़े भाई, और राष्ट्रीय जनता दल में एक कद रखते हैं तेज प्रताप, वो कहते हैं कि भाई एक मग पानी निकाल दिया जाए बाल्टी से, एक लोटा पानी समंदर से तो भाई कमता नहीं है। अब क्या वो एक लोटा पानी है? इसके बाद आज थोड़ा सा कहीं बयान जो है पलट रहा है, और वो कह रहे हैं कि नहीं हमारे चाचा है। लेकिन सवाल यह है कि जुबान से बात निकल गई कि वो एक लोटा पानी है। रघुवंश जी, एक लोटा पानी है क्या? और क्या एक लोटा पानी जेडीयू ले लेगी अगर उसको इस तरह से देखा जाए तो? देखिए, आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब देता हूं। रघुवंश प्रसाद सिंह
जेडीयू के लिए अभी बहुत मतलब के आदमी हैं। वो इसलिए है, आप पिछले घटनाक्रम को जरा कॉन्टेक्स्ट में देखिए। पिछले कुछ दिनों से जेडीयू उन्हीं नेताओं को ले रही है जो जाति से यादव हैं या मुस्लिम हैं। ये एमवाई कॉम्बिनेशन लालू यादव ने क्रिएट किया था और वो एक इनविंसिबल कॉम्बिनेशन माना जाता था कि मुस्लिम यादव अगर एक साथ हैं तो आप फिर बिहार के चुनाव में लालू यादव को चुनौती नहीं दे सकते हैं। उन्हीं यादवों में से यादवों को लेना, मुस्लिमों को लेना, नीतीश कुमार ये बताना चाहते हैं चुनाव के पहले कि जो इनका कोर वोटर था वो भी एक नहीं है। तो रघुवंश प्रसाद सिंह आज की तारीख में, और रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो 5 बार के सांसद नहीं हैं, विधायक नहीं हैं, राज्य सरकार में मंत्री रहे, सिर्फ ऐसे आदमी नहीं हैं। वो एक ऐसे आदमी है जिन पे भ्रष्टाचार के छींटे नहीं पड़े हैं। वो एक ऐसे आदमी है जो एक वर्ग को पसंद आते हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आरजेडी के फाउंडर मेंबर रहे हैं। उनके जाने से रैंक एंड फाइल में एक इल्यूजनमेंट आएगा कि रघुवंश प्रसाद सिंह जैसा आदमी छोड़ गया तो पार्टी का क्या होने वाला है। ऐसे में जबकि लालू यादव नहीं है, लालू यादव अगर एट द हेम ऑफ अफेयर्स रहते अभी तो मुझे लगता है कि इस ब्रिंक तक बात पहुंचती नहीं। तो रघुवंश प्रसाद सिंह आज की तारीख में जेडीयू के लिए एक बड़ा कैच हो सकते हैं, लेकिन क्या अफोर्ड कर सकती है आरजेडी उनको जाने देना? तेज प्रताप यादव का ये रिकंसिलिएटरी नोट जो है ये बताता है कि घर के अंदर इस बात पे चर्चा हुई होगी कि अभी इस तरीके की बातें मत करो। मतलब एक लोटा पानी से ज्यादा है वो। जी बिल्कुल, ये अंदर चर्चा हुई होगी कि आप इस तरीके के बयान मत दीजिए। इसलिए रांची जाने के पहले, लालू यादव के पास जाने के पहले वो ये बयान देकर गए हैं। लेकिन सिर्फ उनका एक बयान नहीं है या पार्टी का एक बयान नहीं है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से रघुवंश प्रसाद सिंह को लगता है कि पार्टी ने जो रास्ता अख्तियार करने जा रही है वो, और खासतौर पे रामा सिंह को लेकर जो पार्टी का रवैया है कि आप बुलडोज करते हुए अगर आगे बढ़ना चाहते हैं रघुवंश प्रसाद सिंह के लिए, तो वहां उन्होंने अपना वो खम ठोक के कह दिया है कि भाई ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। अब ये तो बात हम लोगों को रामा सिंह पे ले आती है। बिल्कुल देखिए, वैशाली की जो सियासत है वहां पर जो वोट बैंक है जिस तरह से वो सजता है, आमतौर पर भूमिहार समाज, राजपूत समाज, इन लोगों का प्रभावशाली दखल वहां की सियासत में है। और रघुवंश जी और एक ही समाज से रामा सिंह भी आते हैं। अब ऐसे में हमने देखा था पिछली बार 2014 में जब रामा सिंह ने हरा दिया था रघुवंश प्रसाद सिंह को, तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में अनु शुक्ला थी वहां, और उन्होंने जो वोट काटा भूमिहार समाज का, शायद कहते हैं कि वो एक बहुत बड़ी वजह रही रघुवंश बाबू की हार में। दूसरी तरफ वहां का जो मुस्लिम समाज है वो भी अपने आप को कैप्टिव वोटर फील करता है, लगता है उसे कि रघुवंश बाबू तो हमेशा हमारा वोट ले लेते हैं, देखने भी नहीं आते हैं। तो क्या ये कॉम्बिनेशंस जो हैं वहां पर कुछ ऐसी हो गई हैं जिसमें सियासी तौर पर रामा सिंह आरजेडी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है वैशाली में, और रघुवंश सिंह अब उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे? रघुवंश सिंह चाहते थे कि हमें राज्यसभा भेज दीजिए, प्रेम गुप्ता को और दूसरे लोगों को मौके मिल गए। आपको लग रहा है कि सियासी तौर पर रघुवंश सिंह का जो कद था वो शायद 2014 की तरह नहीं है, और रामा सिंह आज की तारीख में वैशाली में ज्यादा महत्वपूर्ण है? अब ये तो लेने वाले पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से परसीव करते हैं। आरजेडी तो परसीव कर रही है। वही मैं कह रहा हूं कि आरजेडी अगर इस तरीके से परसीव कर रही है तो वो उनकी अपनी सोच हो सकती है। लेकिन अब बिहार की राजनीति में रघुवंश प्रसाद सिंह की पैठ रामा सिंह से ज्यादा है, उनकी पूछ भी रामा सिंह से ज्यादा है, उनकी फॉलोइंग भी रामा सिंह से ज्यादा होगी। मैं दोनों को व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूं। अगर राजनीतिक अनुभव को देखेंगे, अगर आप राजनीतिक एक परिदृश्य जो उनके आसपास रहा है जितने सालों में और जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया है उसको देखेंगे, तो किसी भी दिन रघुवंश प्रसाद सिंह की वक़्त ज़्यादा होती है आरजेडी में या किसी भी पार्टी में रामा सिंह से। लेकिन बदली हुई जो राजनीति है उसमें मुझे लगता है कि आरजेडी को ये लगता है कि रामा सिंह भी हमारे लिए ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसे नेता हो सकते हैं जो हमें कुछ अच्छा वोट दिलवा सकते हैं। रामा सिंह जिस इलाके से चुनाव जीते थे उनका गांव उस इलाके में नहीं आता, वो विधायक पहले उस इलाके से नहीं थे, तो उनके पॉकेट्स में उनके भी समर्थक हैं। लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह की पैन बिहार छवि है, क्योंकि 5-5 बार वो सांसद रहे, विधायक रहे, स्टेट में मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, तो उन्होंने एक छवि इस तरीके की बनाई है। तो आप ये कहिए कि वो क्या कहते हैं, कैश 22,
आरजेडी कैच 22 में है कि रघुवंश प्रसाद सिंह को वो छोड़ नहीं सकती, कमिटमेंट रामा सिंह को भी दे दिया है, उनसे मुंह चुरा नहीं सकती, तो इस बीच में फंसी हुई है। मुझे लगता है कि लालू यादव बीच में रोल कुछ प्ले करेंगे। जेडीयू का क्या फायदा है? क्या वो वीना सिंह का एक काउंटर तैयार कर रही है? क्योंकि वो एक फैक्टर है। एलजेपी को एक नई पहचान मिल गई है। देखिए, रामा सिंह तो वहां से जीत कर आए थे, वीना लेकिन सिंह, आज तो वीना सिंह या उनके पति दोनों रघुवंश बाबू के बहुत करीबी रहे हैं। रघुवंश सिंह उनके मेंटोर रहे हैं। रघुवंश सिंह कभी मुजफ्फरपुर जो उनका हेडक्वार्टर हुआ करता था तो जाते थे, तो कई बार उनके घर पे रुकते थे या कई बार कहीं और रुकते थे। अगर कहीं बाहर भी रुकते थे तो ये दोनों वहीं हाजिरी लगाया करते थे। ये तमाम बिहार के लोगों ने देखा है। तो आप दोनों को एक तराजू में नहीं तौल सकते। ये 2014, 2019 जो भी बिहार की राजनीति को समझते हैं, या आरजेडी में समझने वाले हो या जेडीयू में भी समझने वाले, या जिन लोगों ने उनको हराया है, वो भी ये जानते हैं कि वो नरेंद्र मोदी वेव पर सवार होकर गए थे। रघुवंश प्रसाद सिंह विपक्षी पार्टी में थे और उन्होंने जो रघुवंश प्रसाद सिंह को शिकस्त दी वो उसको अपनी विक्ट्री नहीं मान सकते, वो नरेंद्र मोदी की विक्ट्री थी। और ये सबको मालूम है, ये रघुवंश सिंह को भी लगता है कि ये मेरी हार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की जीत है। अब इसको किस तरीके से मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर रिलेटिव टर्म में देखेंगे तो रामा सिंह अपेक्षाकृत एक नए नेता हैं जो लंबे समय तक सर्व कर सकते हैं। वो बहुत दिन तक एलजेपी में रहे, पार्टी बदलने का उनका कोई अपना ऐसा इतिहास नहीं है। एलजेपी रामविलास पासवान के साथ व्यक्तिगत तौर पे वो जुड़े हुए थे, तो ऐसा लगता होगा कि एक भरोसेमंद आदमी हो सकता है जो इसको साथ लेकर चले, क्योंकि इन्हें लंबा चलना है। रघुवंश प्रसाद सिंह 75 के आसपास हो चुके हैं, वो फैग एंड ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर है, तो शायद आगे की तरफ देखना चाहते होंगे। लेकिन क्या ये आगे की तरफ देखना उनको बहुत पीछे ढकेल देगा बिहार की राजनीति में? ये एक ऐसी बात है जिस पे सबकी निगाह हो। जब हम इस बात को करते हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह कितने रेलेवेंट हैं, और आपका ये मानना है कि एक सर्व बिहार छवि, पैन बिहार छवि रखने वाला ये कद्दावर शख्सियत है, जो राजपूत समाज का वोट है, क्या वो उनके साथ जेडीयू की तरफ चला जाएगा, या उस क्षेत्र विशेष का वोट चला जाएगा जेडीयू की तरफ, या फिर आपको लगता है कि उनका एक पॉलिटिकल अपना एक सिग्निफिकेंस है जिस कारण से उनको जेडीयू लेगा? क्या आपको लगता है कि वोट टर्म्स में आरजेडी के लिए नुकसान और जेडीयू के लिए फायदे का सौदा है रघुवंश सिंह का ये मूव? मैंने आपको पहले ही बताया कि वोट के टर्म में जेडीयू इसको नहीं देख रही है, इसको परसेप्शन के टर्म में देख रही है। चंद्रिका राय का जाना यादवों के वोट का चले जाना नहीं है। फातमी के सुपुत्र का जेडीयू ज्वाइन करना मुस्लिम समाज का जेडीयू में आ जाना नहीं है। उसी तरीके से रघुवंश प्रसाद सिंह का जेडीयू में चले जाना राजपूतों का एक मुफ्त ट्रांसफर जेडीयू में नहीं है। राजपूत और फॉरवर्ड जो एक बेसिक एक नोशन मान के चला जा रहा है कि ये जेडीयू बीजेपी गठबंधन के साथ जाने वाला वोट है, तो वो ऑलरेडी उनके पास है। ये परसेप्शन के लेवल पे है, ये एक नैरेटिव बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए है। जैसे आप राहुल गांधी को अगर समानांतर खींच ले तो ये एक नैरेटिव बनाने की, बिल्ड करने की कोशिश होती है कि अपने लोगों को भी साथ नहीं रख सकते। सचिन पायलट को भी नहीं संभाल सकते, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी नहीं संभाल सकते। तो अगर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं संभाल सकता, सचिन पायलट को नहीं संभाल सकता, जो असम के छोड़ के चले गए, जो आजकल बीजेपी के बड़े खास बने हुए, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, असम के जो हेमंत बिस्वा शर्मा की बात कर रहा हूं। हाँ, जब ऐसे लोगों को राहुल गांधी नहीं संभाल सकते तो पैरेलल खींच दीजिए कि आरजेडी अपने मेंटोर को नहीं संभाल सकती, आरजेडी एक ऐसे क्वालिफाइड नेता को नहीं संभाल सकती जिसने मनरेगा से लेकर तमाम चीजें दी, जिसके बल पर पूरे देश में आज एक छवि ऐसी बनी आरजेडी की कि आरजेडी में भी ऐसे लोग हैं जो गवर्नेंस जानते हैं, जो गवर्न करना जानते हैं, जो एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रखते हैं और प्रिवेल कर सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है, हम दोनों कवर किया करते थे उस समय संसद को, बहुत आज भी करते हैं, लेकिन उस समय बहुत ये ऊर्जा ज्यादा थी, ऊर्जा ज्यादा थी। और उस समय खबरें ऐसी थी कि मनरेगा क्या प्ले में आएगा, क्या वित्त मंत्रालय तैयार होगा,
और हम सब ने देखा है ये कि किस तरीके से एक फोर्स के तौर पे लालू यादव उभरे। मुझे मालूम है कि मनरेगा को जब फाइनल ये दिया जा रहा था तो वो लालू यादव को तलाश रहे थे, क्योंकि उस कैबिनेट मीटिंग में वो कह रहे थे कि लालू यादव का हमारे साथ जाना जरूरी है, क्योंकि वहां बुलडोज करने की कोशिश होगी। जो गांव को, देहात को नहीं समझते हैं वो शायद मनरेगा के पक्ष में नहीं होंगे। हालांकि यूपीए ने मनरेगा का बहुत फायदा उठाया, लेकिन मनरेगा की लड़ाई भी रघुवंश सिंह ने लड़ी थी, ऐसी एक छवि बनी रघुवंश सिंह की। तो वो उस छवि को खरीदना चाहते हैं, वो उस छवि को कोऑप्ट करना चाहते हैं कि दरअसल समाजवादी लोग, जो रियल समाजवादी हैं, जो वहां से निकले हुए लोग हैं, जो लोहिया के लोग हैं, जो जयप्रकाश के लोग हैं, वो दरअसल लालू यादव के साथ नहीं रह सकते। वो एक परिवार के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गए हैं। वो सारे लोग अब नीतीश कुमार के साथ हैं, क्योंकि असली समाजवाद वहां है। अब आपने समाजवाद की बात कर दी है तो आखिर में ये समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, आरजेडी से निकल सकते हैं रघुवंश प्रसाद सिंह, स्पष्ट कर दिया है तेजस्वी से मुलाकात में कि मैं वाइस प्रेसिडेंट पद से अपना इस्तीफा वापस नहीं लूंगा। अब वो जाएंगे किधर? अगर जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, सब देखते हैं, सब जाना चाहते हैं सुकेश, लेकिन रघुवंश जी के बारे में ये बात नहीं कह सकते हैं। जो समाजवाद शब्द का आपने इस्तेमाल किया, ये लोग पुरोधा रहे बिहार में समाजवादी आंदोलन के। जनता दल यूनाइटेड एक ऑप्शन, क्या कांग्रेस भी ऑप्शन है? मुझे लगता नहीं है कि वो कांग्रेस में जाएंगे, या तो वो आरजेडी में रहेंगे। मुझे लगता नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड भी बड़े आसानी से वो ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि फिर एक तरीके से वो बीजेपी के साथ और बीजेपी की नीतियों को, जो आज तक उनका विरोध रहा है और बहुत वेहीमेंट विरोध रहा है, आप हम सब जानते हैं। हालांकि राजनीति में ये कोई नहीं, पर वो तो बड़ा खुलकर चर्चा का विषय नहीं होता। बहुत लोग खुलकर विरोध करने वाले, राजनीति जीवन की रही है ऐसी। बिल्कुल, वही इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरी राजनीतिक यात्रा की तिलांजलि वो अपने फैग एंड ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर देने को तैयार हो जाएंगे क्या? मुझे इसमें डाउट लगता है। लेकिन अगर वो कहीं जा सकते हैं तो मुझे लगता है कि जेडीयू एक ऑप्शन हो सकता है। बाकी ऑप्शंस बीजेपी में मुझे नहीं लगता कि वो दूर दूर तक उनके जाने की कोई संभावना होगी। कांग्रेस भी वो जाएंगे, मुझे इसमें शक लगता है। मुझे लगता है कि लालू यादव के बीच बचाव करने से वो आरजेडी में रह जाएंगे, लेकिन ये कयास है। अभी वो चूंकि अस्पताल में है, कोई इनसे संपर्क भी नहीं कर पा रहा है, निमोनिया से ग्रसित है, और जल्दी स्वस्थ होकर बाहर निकले, हम सबकी ऐसी शुभकामना भी है। वो निकलते हैं बाहर, बातचीत हो तो उसके बाद कुछ एक मोटे तौर पे एक आइडिया लग सकता है कि उनकी आगे की दशा दिशा क्या होने वाली है पॉलिटिकल। अभी ये बताना मुश्किल होगा, लेकिन एक ऑप्शन अगर मुझे दिखता है और जहां से डोरे डाले जाएंगे, क्योंकि एक बृहद संदेश देने की कोशिश होगी लालू यादव को, तो वो जेडीयू हो सकता है। चलिए, जनता दल यूनाइटेड में जा सकते हैं क्या, ये प्रश्न है जहां हम आपको छोड़े जा रहे हैं। ब्रह्म बाबा ये कहा जाता है रघुवंश सिंह को बिहार की राजनीति में, और ब्रह्म बाबा यानी कि वो ऐसे औघर विराट व्यक्तित्व के व्यक्ति जो कि सिद्धांतों पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, वैसे व्यक्ति के रूप में अपनी छवि बना चुके। क्या एनडीए की सियासत के हिसाब से अपने आप को ढाल पाएंगे? क्या लालू यादव का कोई फोन कॉल सुकेश असर करेगा और रघुवंश जी वापस आ जाएंगे? और क्या वो जो तारीख तय कर दी गई है रामा सिंह के एंट्री की आरजेडी में, महीने के आखिर में वो टल जाएगी? ये तमाम ऐसे सवाल होंगे जिस पर निगाहें बनी रहेंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे अहम और ताज़ा खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ 24 का यूट्यूब प्लेटफॉर्म।